अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं और किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। क्या वो आपको मिस कर रहे हैं? क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं? क्या वो आपके पास वापस आएँगे? आज हम इस टैरो रीडिंग में ये चीज़ें चेक करने वाले हैं। क्या हैं उनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए? आइए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन जितनी एफर्ट करके बैठे हैं ना, इन्होंने आपके और अपने रिश्ते में जितनी ज़्यादा एफर्ट की है, सो अब क्या कर रहे हैं, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन का, एक ऐसे लम्हे का जहाँ पर ये सही टाइम पर कोई सही स्टेप लेंगे। ठीक है, आपके साथ बातचीत ना होने पर, आपका इनकी ज़िंदगी से जाने पर, या आपके साथ नो कॉन्टैक्ट पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड चीज़, इनको अपनी गलतियों पे पछतावा हो रहा है। इन्होंने आपके साथ जो भी किया, इन्होंने आपको जिस तरह भी हर्ट किया, जो भी इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया, ये पर्सन उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये आप सोच रहे हैं कि जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया उसके किस तरह से हैंडल किया जाए, अपोलोजाइज करना चाह रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। आपके रिश्ते में एक ऐसी चीज़ को लेकर ये सोच रहे हैं जहाँ पर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत कर दिया था, जिसके ऊपर अब ये पछता रहे हैं। इनको बहुत गलत फ़ील हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है? आज भी इनको एहसास हो रहा है कि आपके दिल में इनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। आज भी इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आज भी इनको लगता है कि जितना प्यार आप इनसे करते हो, या जिस तरह की आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स हैं, जिस तरह आपने इनकी केयर किया, जिस तरह बैक फुट पे आप इनको सपोर्ट करते हो ना, इस तरह कोई इनको सपोर्ट कर ही नहीं सकता, इस तरह इनको कोई चाह ही नहीं सकता। सो ये वो सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं, जैसे आप इनकी केयर करते थे, जैसे आप इनको मिस करते थे, या जैसे आप इनको मैसेज, कॉल, इनकी केयर में आप बातचीत करते थे, वो सारी चीज़ें ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, स्ट्रक हो चुके हैं, मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और एक बात ऐसी है कि इस टाइम में ना इंसान इस सिचुएशन से बाहर आ सकता है। कहीं न कहीं आस-पास कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनमें ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। ये अपने दिल का हाल ना तो किसी को बता पा रहे हैं, ना किसी के साथ डिस्कस कर पा रहे हैं। इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ कैप्रिकॉर्न किया ना, उस चीज़ के ऊपर इनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। अब किस तरह से चीज़ें ठीक होंगी, ये पर्सन सोच रहे हैं। कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि इंसाफ़ करना होगा, ठीक है? कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि इनकी गलती नहीं थी, या गलती थी, या जो भी था, ठीक है? उन चीज़ों को ठीक कैसे किया जाए, ठीक है? अब क्या करें, यूनिवर्स से दुआ करें, चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। एक इस तरह से ये फँस चुके हैं ना कि बीमार है, मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, कहीं न कहीं ये बंधे हुए हैं, ठीक है? क्लैरिटीज़ इनके सामने है, रियलिटीज़ इनके सामने है, बट ये उन चीज़ों को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है? अब जस्ट एक ऐसी वेटिंग सिचुएशन में बैठ चुके हैं जहाँ पर ना तो जब तक ये खुद से कुछ नहीं कर पाएँगे ना, जब तक ये खुद से स्टेप नहीं ले पाएँगे, तो क्या होगा, ये पर्सन आपके पास वापस नहीं आ सकते। एक डिसीज़न लेने की देर है कि सब कुछ दोबारा से ठीक हो सकता है। क्लियरली इस पर्सन की एनर्जीज़ हैं कि आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, दोबारा से रिकन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं। पास्ट में जो भी आप लोगों का आपस में जो भी फीलिंग्स थी, जो भी मेमोरीज़ थी, उन चीज़ों को देख-देख के सोच रहे हैं, रो रहे हैं, पछता रहे हैं, मिस कर रहे हैं। आज भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आज भी इनकी आपके लिए बड़ी ट्रू फीलिंग्स हैं, ठीक है? ये पर्सन आपके साथ गुज़रा हुआ टाइम इस तरह याद कर रहे हैं कि इनको बस एक मरतबा है, बस कुछ हो जाए। किसी तरीके मेरा कैप्रिकॉर्न से कॉन्टैक्ट हो जाए, किसी तरीके कैप्रिकॉर्न मेरी बात में आ जाए, किसी तरीके कैप्रिकॉर्न मुझे माफ़ कर दे, ठीक है? अब जाके इनको अंदाज़ा हो रहा है कि इन्होंने आपको कितना ज़्यादा हर्ट किया, और कहीं न कहीं अगर एक मिसकम्युनिकेशन हो रहा है ना दोनों में, या डिस्टेंस आ चुका है, सो वो इनकी खुद की वजह से आया, ठीक है? अब ये सब कुछ ठीक करना तो चाह रहे हैं, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है? चीज़ें बहुत मुश्किल से ठीक होंगी, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है? अब ये एक ऐसे डायरेक्शंस को देख रहे हैं, एक ऐसे डायरेक्शन का वेट कर रहे हैं, एक ऐसी डायरेक्शन को देखना चाह रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, जहाँ पर ये इस रिश्ते के लिए सही एफ़र्ट डालेंगे, ठीक है? जहाँ पे इस रिश्ते के लिए ये कोई स्टेप लेंगे। सो क्या हो रहा है कि ये पर्सन आपके पास वापस तो आना चाह रहे हैं, लेकिन इनको डर है कि क्या क्या अगर मैं बातचीत करूँ कैप्रिकॉर्न के साथ, तो कैप्रिकॉर्न मेरे से कैसा बिहेव करेगा? कैप्रिकॉर्न क्या मुझे एक्सेप्ट करेगा? क्या जो कुछ भी मैंने किया उन चीज़ों के ऊपर, क्या ये मुझे माफ़ कर पाएँगे? सो ये तो होगी इनकी करंट एनर्जीज़। अब चेक करेंगे कि फ्यूचर में इनकी आपके लिए क्या एनर्जीज़ रहेंगी, ठीक है? आगे इनका क्या नेक्स्ट स्टेप होगा? क्या होने वाला है आगे आप दोनों की लव लाइफ़ में? स्ट्रेंथ, बड़ी कूल एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो चीज़ें स्टार्ट हो रही है ना, वो ऐसा होने वाला है कि ये पर्सन कुछ तो है जो रिस्क ले रहे हैं, ठीक है? कुछ तो है जहाँ पर अभी के सिचुएशन में, जैसे ये पर्सन अपने आप को बंद करके बैठे हैं ना, ये कुछ कर नहीं पा रहे, स्टेप नहीं ले पा रहे। सो अब क्या हो रहा है, अब से जो टाइम स्टार्ट होगा, यानी कि इनका नेक्स्ट स्टेप, ये वो चीज़ करने वाले हैं जिसके लिए बहुत टाइम से पछता रहे थे, या फिर ये डर रहे थे। इनके अंदर का जो डर है ना, वो खत्म हो रहा है, ठीक है? अगर
ये आपकी कमज़ोरी थे, यहाँ पे इनकी कमज़ोरी थे, सो अब क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ हो रहा है, ठीक है? अब आपको ये अपनी ताकत समझ रहे हैं, ठीक है? इनको ऐसा लग रहा है जो है वो सारी एफ़र्ट करनी है। अभी मुझ में इतना दम है या मैं खुद से ये एफ़र्ट कर सकता हूँ, मैं खुद से स्टेप ले सकता हूँ कि दोबारा से हमारा रिश्ता अच्छे से चल सकता है, ठीक है? जहाँ पर बात करेंगे कैप्रिकॉर्न के, ये आपके लिए अगर कुछ स्टेप नहीं ले पा रहे थे या आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे, सो अब वो टाइम स्टार्ट हो रहा है जिसमें ये पर्सन आपके लिए कुछ करने वाले हैं, ठीक है? पैशनेट फीलिंग्स, पैशनेट लव, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली तौर पे ये पर्सन प्रिपेयर होके आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है? हर लिहाज से ये पर्सन आपके साथ रहना चाह रहे हैं या आपके लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, आपके लिए एफर्ट करना चाह रहे हैं। अभी के टाइम में ना इनके अंदर एक पैशनेट फीलिंग्स आई हैं, सही है? जो एक नई स्टार्ट को, एक नई बिगिनिंग, नई शुरुआत, न्यू स्टार्टिंग, न्यू बिगिनिंग, ठीक है? पहली सारी चीज़ों को ख़त्म करके एक अपना एक नया वर्ज़न लेके ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, एक नई पर्सनैलिटी से आ रहे हैं जिसमें ये पर्सन अपने आप को पूरी तरह, ठीक है? जो चीज़ें आपको नहीं बता पा रहे थे या जो चीज़ों में आपके लिए स्टेप नहीं ले पा रहे थे या आपके लिए बात नहीं कर पा रहे थे, अपनी फैमिली से बात नहीं कर पा रहे थे, सो अब ये पर्सन एक अच्छी, एक खूबसूरत, एक ऐसी पर्सनैलिटी से आपकी तरफ आ रहे हैं ना जहाँ पे इनको किसी का डर नहीं है, जहाँ पे इनको किसी का खौफ नहीं है, ठीक है? अगर कभी इनको कोई डर था या खौफ था, सो वो सब कुछ खत्म हो रहा है, ठीक है? अब इनको क्लियरली समझ आ रहा है कि मेरा सुकून जो है वो कैप्रिकॉर्न के साथ है। आपके बगैर ना ये पर्सन अभी भी कुछ टाइम में ना ऐसा होगा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील करेंगे, ठीक है? इनको अकेलापन लगेगा, इनको लगेगा शायद आपने इनको छोड़ दिया या आप कभी इनके हो नहीं सकते या आप कभी इनको माफ़ नहीं कर सकते या कभी आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। सो आपके अलावा भी ये पर्सन किसी से बातचीत नहीं करना चाह रहे, ठीक है? जब तक कैप्रिकॉर्न मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, इनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा, ठीक है? इनका किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, दोस्तों में नहीं जा पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे ये पर्सन, ठीक है? सो ऐसा है ना कि ये आपके पास आना चाह रहे हैं, आपके पास आके आपके साथ बातचीत करना चाह रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप दोबारा से रिकन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं। इस रिश्ते को ये एक नए नज़रिए से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो क्लियर एनर्जीज है, वापसी की एनर्जीज है। कैप्रिकॉर्न 1 वीक के अंदर की जो एनर्जीज हैं, ये पर्सन आपकी तरफ दोबारा से आ रहे हैं और जब ये इस बार आपके पास आएंगे ना, तो ये अपोलोजाइज करेंगे, ये अपनी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है? इनको अपने ऊपर पछतावा होगा, इनको अपनी गलतियों पर यकीन होगा कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, ठीक है? सो एक तो लॉजिकली चीज़ों को देखेंगे, अभी तक ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योर थे, ठीक है? सो अब मैच्योरिटी के साथ, बिकॉज़ किंग की एनर्जी है, ये अपने आप में एक ऐसी पर्सनैलिटी से आ रहे हैं आपकी तरफ, जहाँ पर ये पूरी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, जहाँ पे एक-एक चीज़ को समझ सकते हैं, जहाँ पे ये पर्सन स्टेप ले सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं। अगर अभी तक ये पर्सन इमैच्योर थे, तो अब ऐसा हो रहा है कि ये पर्सन स्टैंड लेंगे, ठीक है? सो अब आपके लिए बात करेंगे, आपके लिए फाइट करेंगे और आपको अपनी फीलिंग्स, आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे। अगर आपको पता चल जाए ना ये आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आई स्वेयर आप इनको छोड़ नहीं पाओगे, ठीक है? ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब यूनिवर्स से ना ये दुआ कर रहे हैं कि बस एक मर्तबा चीज़ें ठीक हो जाएँ, एक मर्तबा बस सब कुछ बैलेंस हो जाए, एक मर्तबा सुलह हो जाए। कहीं न कहीं ना ये पर्सन आपसे जब बातचीत करने आएँगे ना, तो आपको मिलने की भी ऑफ़र करेंगे, ठीक है? कहीं ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम कहीं बैठ के मीटअप करते हैं, हम वहाँ पे बैठ के बातचीत करते हैं, फेस टू फेस चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? सो ये एक बड़ी अच्छी बात है। अगर अभी तक आप एक ऐसे रिलेशनशिप में थे, जहाँ पर आप लोग मिसकम्युनिकेशन में थे, जहाँ पर आप आज तक मिले नहीं थे या आपने एक-दूसरे को देखा नहीं था या एक-दूसरे के साथ बैठ के बातचीत नहीं की थी, सो अब ये पर्सन जब आपकी लाइफ़ में आएँगे ना, तो आपका रिश्ता एक बड़ा खूबसूरत मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? चीज़ें बड़ी अच्छे से होने वाली हैं, ठीक है? सो ये आपसे आपके लिए दुआ करें यूनिवर्स से कि बस एक मिनट बाद चीज़ें बैलेंस हो जाएँ, ठीक है? सो इस रिश्ते में ना एक चीज़ तो मुझे नज़र आ रही है, आप लोगों में प्यार भी है, एक-दूसरे को लेके एहसास भी है, आप लोग एक-दूसरे को समझना भी चाह रहे हो, एक-दूसरे के साथ रहना भी चाह रहे हो, सैड भी फ़ील कर रहे हो, स्टैंड भी लेना चाह रहे हो, रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है? न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्टिंग, एक ऐसा डर इनके अंदर से जा रहा है, जहाँ पे ये पर्सन आपके साथ लाइफ़ को एन्जॉय करना चाह रहे हैं, ठीक है? अभी तक एक बड़े डरे मिज़ाज के थे या मैच्योर थे या अपनी फीलिंग्स मतलब कि ना कुछ इनके अंदर सीरियस रिलेशनशिप वाली कोई चीज़ नज़र नहीं थी आ रही, ठीक है? जहाँ पे रिलेशनशिप को लेके सीरियस हुए हो। सो अब क्या हो रहा है, अब की सारी सिचुएशन में ये पर्सन आपके साथ सीरियस होके रहने वाले हैं, ठीक है?
क्योंकि इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इनको समझ आ गया कि इनके लिए क्या ठीक है। अगर अभी तक ये गलत डायरेक्शंस में थे, ये आपके साथ तो थे लेकिन आपको समझ नहीं पा रहे थे, सो अब क्या हो रहा है कि अब चीज़ें ठीक हो रही हैं, ठीक है? अब एफर्ट सही जगह पे इन्वेस्ट होगी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए कैप्रिकॉर्न। अगर पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर चैनल के अबाउट सेक्शन एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।